डीडी किसान, बदलते भारत की शान। मौसम खबर के प्रायोजक हैं आईएल के ट्रैक्टर ब्रांड का शिनवा, जो देता है सुंडी, थ्रिप्स और जेसीड से सुरक्षा की गारंटी। नमस्कार, स्वागत है आपका मौसम खबर में। मैं हूं अंजू सिंह। मौसम खबर में जानेंगे अगले 24 से 48 घंटों में कैसा रहेगा मौसम का हाल, कहाँ होगी बारिश, कहाँ चलेंगी तेज हवाएं, तापमान की स्थिति क्या रहेगी। लेकिन शुरुआत करते हैं मौसम से जुड़ी 5 बड़ी खबरों के साथ। आई सिलसिलेवार तरीके से इन 5 बड़ी खबरों के बारे में आपको बता दें। सबसे पहले हम आपको जानकारी देते हैं उप हिमालय पश्चिम बंगाल और सिक्किम के बारे में, जहाँ पर कहीं कहीं जोरदार बारिश होने की संभावना है, यानी कुछ क्षेत्रों में यहाँ पर बहुत ज़्यादा बारिश हो सकती है। अरुणाचल प्रदेश की बात करें तो कुछ इलाकों में यहाँ भी भारी बारिश होने की संभावना है, यानी पूर्वोत्तर में आप देख रहे हैं काफ़ी ज़्यादा बारिश हो रही है। वहीं अगर हम मध्य महाराष्ट्र की ओर रुख करें तो कुछ हिस्सों में यहाँ पर भी मूसलाधार बारिश होने की संभावना है, यानी यहाँ पर भी कुछ एक क्षेत्र ऐसे रहेंगे जहाँ पर ज़्यादा बारिश हो सकती है। केरल की बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि काफ़ी तेज़ हवाएं भी यहाँ पर चल सकती है। गुजरात की बात करें तो तटीय इलाकों में हालात रह सकते हैं प्रतिकूल, मछुआरे सतर्क रहें, यानी तट पर यानी समुद्र में ना जाएं। आइए बात करते हैं मौसम अलर्ट की। इसमें हम आपको बताते हैं कहाँ कहाँ बारिश की स्थिति क्या नज़र आ रही है। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा, मणिपुर को छोड़ दें तो अन्य जो पूर्वोत्तर के राज्य हैं यहाँ पर अगले 24 से 48 घंटों में काफ़ी तेज़ बारिश हो सकती है और बौछारें पड़ सकती हैं। इसके अलावा कुछ क्षेत्र जो है यहाँ पर सावधान रहे। वहीं अगर हम मध्य महाराष्ट्र की बात करें तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कोंकण, गोवा और साथ ही मध्य महाराष्ट्र में काफ़ी तेज़ यहाँ भी बारिश हो सकती है और तेज़ हवाएं भी यहाँ पर चल सकती हैं, यानी तेज़ हवाओं के साथ यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा बारिश हो सकती है। सावधान रहने की आवश्यकता है। अगर हम मध्य भारत की बात करें तो पूर्वी मध्य प्रदेश और पश्चिमी मध्य प्रदेश की बात करें तो देख सकते हैं यहाँ पर बारिश के साथ यहाँ पर गरज चमक की स्थिति बन सकती है, तेज़ हवाएं चल सकती है, गरज चमक भी हो सकती है बारिश के साथ साथ। उड़ीसा में भी आप देख सकते हैं बारिश के ऐसे हालात हैं। बिहार में भी आप देख रहे हैं अगले 24 से 48 घंटों में गरज चमक के साथ काफ़ी तेज़ बरसात भी हो सकती है। पूर्वी उत्तर प्रदेश, पश्चिमी उत्तर प्रदेश में भी बारिश हो सकती है, काफ़ी ज़्यादा बारिश हो सकती है कहीं कहीं। और वहीं अगर हम उत्तराखंड की बात करें तो यहाँ भी कुछ क्षेत्रों में बारिश होने की संभावना है। आप देख रहे हैं कि ये सभी क्षेत्र पीले रंग में, यानी नजर बनाए रखने की आवश्यकता है। अब बात करते हैं मौसम पूर्वानुमान की, जिसमें हम आपको बताते हैं कि अगले 24 से 48 घंटों में खासतौर पर बारिश का क्या हाल रहेगा, कहाँ कौन से क्षेत्र हैं, कैसी बारिश रहेगी। कहीं कहीं बारिश होगी, ज़्यादा स्थानों पर होगी। तो यहाँ पर आप देखिए जम्मू कश्मीर, लद्दाख में कहीं कहीं बारिश होने की संभावना है। हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली में कई जगह बरसात हो सकती है। वहीं अगर हम पूरे उत्तर प्रदेश की बात करें तो यहाँ पर अनेक जगहों पर बारिश हो सकती है, यानी उत्तर प्रदेश में ज़्यादा, पूरे उत्तर प्रदेश में बारिश होने की संभावना, क्योंकि अनेक जगह यहाँ पर हम आपको बता रहे हैं अगले 24 से 48 घंटों का ये हाल है। पूर्वोत्तर की स्थिति अभी भी देखिए, अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, उप हिमालय पश्चिम बंगाल, सिक्किम में अधिकतर जगहों पर बारिश हो सकती है। लेकिन वहीं अगर हम नागालैंड, मणिपुर और मिजोरम, त्रिपुरा की बात करें तो यहाँ पर अनेक जगहों पर बारिश हो सकती है, लेकिन जो लाल रंग में है अधिकतर जगहों पर वहाँ पर बारिश होगी। दक्षिण की ओर रुख करते हैं, जिसमें सबसे पहले आपको केरल के बारे में बताते हैं, जहाँ पर अधिकतर जगहों पर बारिश होने की संभावना है। वहीं अगर हम तमिलनाडु, पुडुचेरी और रायलसीमा की बात करें तो यहाँ पर कहीं कहीं बारिश हो सकती है। वहीं आप देखिए तेलंगाना की बात करें तो अनेक स्थानों पर यहाँ भी बारिश हो सकती है। अब रुक करते हैं मध्य भारत की ओर, जिसमें आप देख रहे हैं कि पूर्वी मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़ और विदर्भ अधिकतर जगहों पर यहाँ पर बारिश हो सकती है। और पश्चिमी मध्य प्रदेश, मराठवाड़ा, मध्य महाराष्ट्र अनेक जगहों पर यहाँ पर बारिश हो सकती है। एक बार आपको मध्य प्रदेश के बारे में बता दें कि यहाँ पर काफ़ी तेज़ हवाएं भी चल सकती हैं, बिजली भी कड़क सकती है, तो किसान अपना ध्यान जरूर रखें। और आइए बात करते हैं मौसम की चाल की, यानी पिछले 24 घंटों में मौसम का मिजाज कैसा रहा। शुरुआत करते हैं हम, देखिए यहाँ पर जम्मू कश्मीर में कुछ एक जगहों पर बारिश हुई, लेकिन हिमाचल प्रदेश, पंजाब, हरियाणा, दिल्ली, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, पूर्वी उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, ये तमाम वो क्षेत्र हैं जहाँ पर ज़्यादा इलाकों में पिछले 24 से 48 घंटों में बारिश दर्ज की गई। अब आपको हम जानकारी देते हैं यहाँ पर खासतौर पर पश्चिमी राजस्थान और पूर्वी राजस्थान के बारे में। तो यहाँ भी आप देख रहे हैं पिछले 24 घंटों में बारिश दर्ज की गई है। अरुणाचल प्रदेश, असम, मेघालय, नागालैंड, मणिपुर, मिजोरम, त्रिपुरा और उप हिमालय पश्चिम बंगाल, सिक्किम
देख रहे हैं पिछले 24 घंटों में यहाँ पर भी अधिकतर जगहों पर और कहीं कहीं बहुत ज़्यादा बारिश भी दर्ज की गई है पूर्वोत्तर के क्षेत्रों में। बिहार और झारखंड और गांगे पश्चिम बंगाल के अलावा ओडिशा की भी स्थिति आपने भी देखी। अगर हम दक्षिण की ओर रुख करें तो तमिलनाडु, केरल और रायलसीमा, भीति दक्षिण कर्नाटक, तटीय कर्नाटक, भीति उत्तर कर्नाटक, तटीय आंध्र प्रदेश, ये सभी वो राज्य हैं जहाँ पर पिछले 24 घंटों में बारिश दर्ज की गई है। अगर हम जो तटीय यहाँ पर और दक्षिण के जो राज्य हैं वहाँ पर कहीं कहीं पर काफ़ी ज़्यादा भी बारिश हुई है। मध्य भारत में अगर हम पूर्वी मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, विदर्भ और पश्चिमी मध्य प्रदेश, मराठवाड़ा, मध्य महाराष्ट्र, इसके बारे में हमने आपको पहले भी बताया कि यहाँ भी पिछले 24 घंटों में बारिश दर्ज की गई। इसी तरीके से गुजरात, कच्छ और सौराष्ट्र में भी बारिश का मिजाज रहा। तो मौसम के जाल में हमने आपको पूरे देश की तस्वीर दिखाई। फिलहाल इसी के साथ ही यहाँ वक्त एक छोटी सी ब्रेक का, कहीं मत जाएगा। ब्रेक के बाद में मौसम खबर जारी रहेगा। दादू, आग का तारा मतलब? बहुत प्यारा, बिल्कुल तुम्हारे जैसा। पापा, ऑनलाइन फॉरेक्स ट्रेडिंग पर बेस्ट ऑफर्स, हाई रिटर्न्स, बोनस डिपॉजिट और इनाम जीतने का मौका। हाँ बैल, मुझे मार मतलब? मुसीबत को बुलाना तुम्हारे पापा जैसे। आरबीआई कहता है आकर्षक ऑफर्स का लालच देने वाले अनधिकृत प्लेटफॉर्म्स पर फॉरेक्स ट्रेडिंग करना यानी अपने पैरों पर कुल्हाड़ी मारना। इसका मतलब? इन्हीं से पूछो। समझा पापा। आरबीआई कहता है जानकार बनिए, सतर्क रहिए। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं मौसम खबर और आइए बात करते हैं तापमान के हाल की, जिसमें हम पहले आपको जानकारी देते हैं अधिकतम तापमान के बारे में, यानी देश के वो कौन कौन से हिस्से रहे जहां पर अधिकतम तापमान सामान्य से ज़्यादा या कम रहा, न्यूनतम तापमान में भी क्या स्थिति रही, उसके बारे में हम आपको सिलसिलेवार तरीके से इसमें जानकारी देते हैं। यहाँ हम आपको पंजाब, हरियाणा और दिल्ली के बारे में जानकारी दे दें तो 3 से 5 डिग्री सेल्सियस आप देख सकते हैं कि जो अधिकतम तापमान है 3 से 5 डिग्री सेल्सियस यहाँ पर कम दर्ज किया गया है। यानी जो बहुत ज़्यादा तापमान था, पारा था, उससे बहुत हद तक अब राहत मिल चुकी है। बिहार, इसके अलावा पूर्वी उत्तर प्रदेश और पश्चिमी उत्तर प्रदेश की बात करें तो यहाँ भी 5 डिग्री सेल्सियस तक तापमान में गिरावट दर्ज की गई है, लेकिन ह्यूमिडिटी भी साथ साथ बनी हुई है। अगर हम दक्षिण की बात करें तो यहाँ आप देख सकते हैं कि तमिलनाडु और पुडुचेरी में तापमान 3 से 5 डिग्री सेल्सियस, यानी यहाँ भी तापमान में गिरावट ही दर्ज की गई है। सामान्य से 3 से 5 डिग्री सेल्सियस यहाँ पर जो अधिकतम तापमान है कम दर्ज किया गया है। अब आपको जानकारी देते हैं तटीय आंध्र प्रदेश, पूर्वी मध्य प्रदेश और पश्चिमी मध्य प्रदेश के बारे में। तो यहाँ आप देखिए, यहाँ भी तापमान में गिरावट ही है। 5 डिग्री सेल्सियस जो अधिकतम तापमान है वो सामान्य से यहाँ भी नीचे लुढ़का है। इसी तरीके से अब आपको हम बताते हैं विदर्भ, मराठवाड़ा, गुजरात के बारे में और कोंकण गोवा में पर भी हम नज़र डालें तो हालांकि ये वो क्षेत्र हैं जहाँ पर आप देख रहे हैं कि यहाँ तापमान जो है वो ज़्यादा रहा, 1.6 से 3 डिग्री सेल्सियस। और सबसे अधिक तापमान की बात करें तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर पश्चिमी राजस्थान के जैसलमेर में 40.3 डिग्री सेल्सियस तापमान दर्ज किया गया है। अधिकतम के बाद आइए बात करते हैं न्यूनतम तापमान की, जिसमें जम्मू कश्मीर, लद्दाख से हम शुरुआत करते हैं। न्यूनतम तापमान यहाँ पर 1.6 से 3 डिग्री सेल्सियस के बीच में नीचे लुढ़का है, कम दर्ज किया गया है। इसी तरीके से आगे आपको हम जानकारी दें कि कैसी स्थिति रही हमारे जो अन्य जो यहाँ नीचे के राज्य जिसमें हिमाचल प्रदेश है, यहाँ आप देख सकते हैं 1.6 से 3 डिग्री सेल्सियस जो तापमान है, न्यूनतम तापमान सामान्य से ज़्यादा रहा। यानी जम्मू कश्मीर के नीचे जो हिमाचल प्रदेश हमारा राज्य है वहाँ की स्थिति क्या है ये जाना आपने। पूर्वी उत्तर प्रदेश, पश्चिमी उत्तर प्रदेश, दिल्ली और हरियाणा में भी तापमान में गिरावट है, यानी न्यूनतम तापमान, अधिकतम तापमान भी गिरा है और न्यूनतम तापमान भी 1 से 6 डिग्री सेल्सियस यहाँ पर कम ही दर्ज किया गया है। आइए हम आपको जानकारी दें तेलंगाना के बारे में। देख सकते हैं 1.6 से 3 डिग्री सेल्सियस के बीच में तेलंगाना में भी जो न्यूनतम तापमान है वो कम दर्ज किया गया है। इसी तरीके से अगर हम यहाँ खासतौर पर जो हमारे मध्य राज्य है, मध्य भारत के राज्य जिसमें पूर्वी मध्य प्रदेश, पश्चिमी मध्य प्रदेश शामिल है, 1.6 से 3 डिग्री सेल्सियस तापमान ज़्यादा रहा। मध्य महाराष्ट्र और पश्चिमी राजस्थान, पूर्वी राजस्थान, गुजरात की स्थिति भी आप देख सकते हैं 1.6 से 3 डिग्री सेल्सियस के बीच में यहाँ भी जो न्यूनतम तापमान है सामान्य से ज़्यादा रहा। और अगर हम सबसे कम तापमान की बात करें तो आप देख सकते हैं गुजरात के वलसाड़ में यहाँ पर 18 डिग्री सेल्सियस के आसपास तापमान यहाँ पर दर्ज किया गया है। और इसी के साथ ही आइए बढ़ते आगे और देखते हैं देश के अन्य हिस्सों में न्यूनतम और अधिकतम तापमान की तस्वीर क्या रही।
ये था पूरे देश में अधिकतम और न्यूनतम तापमान। इसी के साथ ही यहाँ रुकेंगे एक और छोटी सी ब्रेक ले, कहीं मत जाइएगा, देखते रहें मौसम खबर। क्यों प्रधान जी बड़े चमक रहे हो आजकल? ऐसा कौन सा खजाना हाथ में लगा है? खजाना नहीं, मिशन मिल गया है हम सबकी जीत का। भारत में बना आधुनिक कीटनाशक जिसकी बेजोड़ क्वालिटी से मिले फसल की बेहतरीन पैदावार। IIL के ट्रैक्टर ब्रांड का मिशन है तो जीत पक्की। ब्रेक के बाद एक बार फिर आपका स्वागत है। आप देख रहे हैं मौसम खबर और मौसम खबर के इस भाग में जैसा कि आप जानते हैं कि हम एयर क्वालिटी इंडेक्स यानी वायु गुणवत्ता की बात करते हैं। देश के जो प्रमुख शहर हैं वहाँ की हवा की स्थिति क्या रही, तो आइए एयर क्वालिटी इंडेक्स पर हम नज़र डालते हैं और शुरुआत करते हैं राजधानी दिल्ली के साथ। तो फिलहाल आप देख रहे हैं कि दिल्ली की स्थिति काफ़ी बेहतर है, 56 है यहाँ पर एयर क्वालिटी और ये काफ़ी बेहतर स्थिति में नज़र आ रही है। पुणे की बात करें तो आप देख रहे हैं कि तो 50 से भी नीचे है, यानी बहुत अच्छी है यहाँ की एयर क्वालिटी। 44 आप देख रहे हैं पुणे की एयर क्वालिटी। मुंबई की बात करें तो 83 है, ये भी अच्छी की कैटेगरी में है, 100 से नीचे है, 50 से ऊपर, इसीलिए आप इसे अच्छी की कैटेगरी में देख रहे हैं। कोलकाता में भी आप देखिए कि स्थिति काफ़ी बेहतर है, यहाँ पर भी एयर क्वालिटी पीछे काफ़ी बिगड़ी हुई थी, लेकिन आप देख रहे हैं कि यहाँ पर एयर क्वालिटी यहाँ पर 55 पर है, अच्छी है। लखनऊ में भी एयर क्वालिटी में सुधार हम देख रहे हैं, 87 है और ये भी हम अच्छी की कैटेगरी में देख रहे हैं। पटना में भी 49 है, पटना में भी हम जानते हैं कि काफ़ी जो एयर क्वालिटी थी डाउन थी, लेकिन अब यहाँ भी बारिश का साफ तौर पर ऐसे दिखाई दे रहा है। हैदराबाद में एयर क्वालिटी 30 है और ये बहुत अच्छी स्थिति में है यहाँ की एयर क्वालिटी इंडेक्स। और इसी तरीके से अहमदाबाद में आप देख रहे हैं 78 है और ये भी काफ़ी अच्छी स्थिति में है। तो देश के विभिन्न जो शहर हैं वहाँ की एयर क्वालिटी में अगर हम बेंगलुरु की बात करें तो यहाँ पर आप देख रहे हैं 46 है बेंगलुरु की एयर क्वालिटी। तो बात हुई एयर क्वालिटी इंडेक्स की। अब बात करते हैं पर्यटक स्थलों की, यानी पर्यटक स्थलों पर जाने से पहले हमारा पर्यटन पूर्वानुमान ज़रूर देख लें ताकि आपको आइडिया हो जाए कि अगले 4 दिनों में यहाँ पर मौसम का मिजाज कैसा रहने वाला है। तो हम लेके आपको सबसे पहले तस्वीर दिखा रहे हैं। तो देखिए यहाँ पर सोमवार और मंगलवार, बुध और गुरुवार 4 दिन बादल छाए रहेंगे, बौछारें भी पड़ सकती हैं लेकिन धूप भी खिलती रहेगी। तापमान यहाँ पर आप देख रहे हैं कि बढ़ता हुआ नज़र आ रहा है, 23 से 28 डिग्री सेल्सियस तक तापमान पहुँच सकता है। न्यूनतम तापमान 11 से 15 डिग्री सेल्सियस, बहुत ज़्यादा ठंड यहाँ पर फिलहाल नहीं है। उत्तर प्रदेश के माफ़ कीजिएगा हिमाचल प्रदेश के अगर शिमला आप जाना चाहते हैं तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर गरज चमक के साथ अगले 4 दिनों में बौछारें पड़ सकती हैं। अधिकतम तापमान पहले 2 दिन 25 डिग्री सेल्सियस और उसके अगले 2 दिन 24 डिग्री सेल्सियस, यानी 1 डिग्री से तापमान में गिरावट हो सकती है। न्यूनतम तापमान 17 से 19 डिग्री सेल्सियस, यानी तापमान देखिए काफ़ी ज़्यादा नहीं है, लेकिन हाँ बारिश ज़रूर होती रहेगी। अगर आप बारिश का मज़ा लेना चाहते हैं तो जाएं, लेकिन काफ़ी सावधानी भी बरतें। उत्तराखंड के बारे में हम आपको ऐसे ही कहेंगे कि यहाँ पर भी अगर आप जा रहे हैं तो ज़रूर ध्यान रखें कि बारिश काफ़ी ज़्यादा हो रही है और यहाँ पर पहाड़ी इलाकों में बहुत सावधानी बरतने की आवश्यकता होती है। तमाम जानकारियाँ जुटाने के बाद ही यहाँ का रुख करें। अधिकतम तापमान आप देख रहे हैं पहले 2 दिन यहाँ पर 20 डिग्री सेल्सियस है, उसके बाद 1 डिग्री सेल्सियस गिर सकता है, लेकिन बारिश की चेतावनी है, इसीलिए सतर्क रहें और उसी के अनुसार अपनी योजना बनाएं। पंजाब के अमृतसर अगर आप जाना चाहते हैं तो आप देखिए पहले 2 दिन यहाँ पर काफ़ी झमाझम बारिश है। बुधवार गुरुवार को हालांकि उस तरह की बारिश नहीं होगी, बादल रहेंगे और कहीं कहीं बारिश भी थोड़ी बहुत हो सकती है क्योंकि बादल रहेंगे। हालांकि अगर तापमान की बात करें तो आप देख रहे हैं 32 से 36 डिग्री सेल्सियस तक तापमान अगले 4 दिनों में अगर फिर से चढ़ सकता है, यानी थोड़ी आपको गर्मी महसूस हो सकती है 36 डिग्री सेल्सियस तक तापमान होने पर। अब बात करते हैं हम नागालैंड के कोहिमा की। तो यहाँ पर जैसे आप जानते हैं पूरे पूर्वोत्तर में काफ़ी ज़्यादा बारिश हो रही है और नागालैंड के कोहिमा में भी अगले 4 दिनों में इसी तरीके से अधिकतर जगहों पर काफ़ी ज़्यादा बारिश होने की संभावना है। तापमान 26 से 27 डिग्री सेल्सियस ही रहेगा, न्यूनतम तापमान 17 से 18 डिग्री सेल्सियस, यानी काफ़ी प्लेजेंट रहेगा तापमान, लेकिन बारिश यहाँ पर मूसलाधार हो सकती है, इसका ध्यान रखें। पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी की तस्वीर देखिए, चारों ही दिन काफ़ी बारिश है यहाँ पर और अधिकतम तापमान 28 से 29 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम तापमान 25 से 26 डिग्री सेल्सियस। जलपाईगुड़ी की ये तस्वीर है।
तो देश के विभिन्न हिस्सों में कैसी स्थिति रहने वाली है, जो हमारे पर्यटक स्थल है वहाँ पर कहाँ बारिश होगी, कहाँ ज़्यादा बारिश होगी, किस तरह की चेतावनी है, इसको आप ज़रूर नोट करें और ऐसे पहाड़ी क्षेत्रों में फ़िलहाल जाने से बचे तो ही बेहतर रहेगा। अगर हम बिहार के नालंदा की बात करें तो यहाँ देख रहे हैं कि आप 3 दिन काफ़ी बारिश है। गुरुवार को गरज चमक के साथ बौछारें पड़ सकती हैं और अधिकतम तापमान 33 से 34 डिग्री सेल्सियस रहने की संभावना है। न्यूनतम तापमान 28 से 29 डिग्री सेल्सियस, यानी पहले जिस तरह का तापमान था उससे तो फिलहाल काफ़ी राहत है, लेकिन पहले 3 दिन यहाँ पर बारिश का सामना आपको करना पड़ सकता है। आइए बात करते हैं केरल के कन्नूर की। तो यहाँ चारों दिन झमाझम बारिश है और अभी भी लगातार यहाँ पर अधिकतर जगहों पर बारिश हो ही रही है और आगे भी ऐसे ही दिन अगले 4 दिनों में बने रहेंगे। अधिकतम तापमान 31 से 33 डिग्री सेल्सियस रहेगा, यानी जहाँ आप सोमवार को 31 डिग्री सेल्सियस देख रहे हैं उसके बाद 3 दिन 33 डिग्री सेल्सियस ही तापमान रहेगा। न्यूनतम तापमान आप देखिए यहाँ पर 25 से 26 डिग्री सेल्सियस। अगर हम तमिलनाडु के रामेश्वरम की बात करें तो सोमवार को यहाँ पर बारिश है काफ़ी ज़्यादा। मंगलवार बुधवार को बारिश से थोड़ी राहत रहेगी, बादल छाए रहेंगे, लेकिन गुरुवार को एक बार फिर से यहाँ पर बारिश हो सकती है। अधिकतम तापमान 36 डिग्री सेल्सियस, न्यूनतम तापमान 28 डिग्री सेल्सियस, यानी तापमान में किसी तरह का कोई उतार चढ़ाव नहीं है। तापमान कांस्टेंट रहने वाला है अगले 4 दिनों में, लेकिन हाँ बारिश का ज़रूर ध्यान रखें और क्योंकि काफ़ी ह्यूमिडिटी भी अभी है। तो ये तो बात है पर्यटक स्थलों की मौसम पूर्वानुमान। क्या ये बढ़ते आगे और खेती किसानी के बारे में आपको जानकारी दे देते हैं, जिसमें हम आपको बताते हैं कि देश के विभिन्न हिस्सों को लेकर वहाँ पर उगाए जाने वाली फसलों को लेकर कौन सी सावधानियाँ बरतनी हैं, यानी कौन सी फसलें हैं जिनमें अच्छा उत्पादन आप ले सकते हैं अगर आप कृषि सलाह का भी इस्तेमाल करें। तो आइए खेती किसानी में जानते हैं कि किस राज्य के बारे में आज हम आपको जानकारी दे रहे हैं। उत्तरी गुजरात में इस समय कपास, मूंगफली, तिल और बाजरा के अलावा दलहनी फसलों की बुआई जारी रखें। उत्तरी गुजरात में ही मक्का और मूंग की बुआई कर लें। इसके अलावा यहाँ मिर्च, टमाटर और बैंगन जैसी सब्जियों की नर्सरी लगाते रहें। मध्य गुजरात के किसान अच्छी जल निकासी वाली और समतल भूमि पर धान की नर्सरी लगाते रहें। यहाँ अगर धान की ऊपरी पत्तियां पीली हो रही हों तो बचाव के लिए 10 लीटर पानी में 40 ग्राम फेरस सल्फेट और 20 ग्राम चूना मिलाकर छिड़काव करें। मध्य गुजरात में इस समय किसान मूंग, उड़द, बाजरा और अरहर की बुआई जारी रखें। इसके अलावा यहाँ मिर्च, टमाटर और बैंगन की नर्सरी लगाते रहें। यही सब्जियों की नर्सरी को कीटों से बचाने के लिए जाल लगाएं। वहीं दक्षिणी गुजरात के किसान इस समय 25 से 30 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर की बीज दर से धान की नर्सरी लगाएं। अगर खेत में अतिरिक्त वर्षा जल है तो अतिरिक्त पानी के निकाले जाने तक धान की रोपाई से बचें। यहीं इस समय किसान कपास और अरहर की बुआई करें। इसके अलावा यहाँ इस समय बागवानी फसलों के अलावा सब्जियों के छोटे पौधों को सहारा दें। सौराष्ट्र और कच्छ की बात करें तो यहाँ इस समय खरीफ मूंगफली, कपास और सोयाबीन की बुआई करें। यहीं इस समय किसान बाजरा, तिल, मूंग, उड़द और लोबिया की बुआई जारी रखें। इसके अलावा यहाँ मिर्च, बैंगन और अगेती फूल गोभी की नर्सरी तैयार करते रहें। सौराष्ट्र और कच्छ में ही इस समय किसान कद्दू वर्गीय सब्जियों के अलावा अन्य सब्जियों की बुआई जारी रखें। तो ये थे खेती किसानी से जुड़ी हमारी रिपोर्ट। आइए अब बात करते हैं आज की फसल की, जिसमें आज हम आपको बेलदार सब्जी लौकी के बारे में जानकारी देंगे। लौकी एक ऐसी सब्जी है जो कि पोषक तत्वों से भरपूर है, हमारी सेहत के लिए काफ़ी लाभकारी है। आयुर्वेद पद्धतियों में भी इसका इस्तेमाल होता है और इसके अलावा हमारे किसानों को भी इससे अच्छा मुनाफा हो सकता है। अगर आप भी लौकी की फसल लेना चाहते हैं तो कौन सी बीज है, कौन सी किस्में हैं, कैसे खेत की तैयारी करें, कीट और बीमारियों का प्रबंधन किस प्रकार से करना है, आइए सभी जानकारियों के लिए देखते हैं रिपोर्ट। लौकी को गर्मी और बरसात दोनों में बोया जा सकता है। मैदानी भागों में गर्मी की फसल की बुआई की जा सकती है। बुआई से पहले खेत से खरपतवार को पूरी तरह से साफ कर लें और जमीन को समतल कर लें। बुआई के लिए 1 हेक्टेयर में संकर किस्म के बीज 5 से 7 किलो, जबकि सामान्य किस्मों के 6 से 8 किलो बीज लें। 1 हेक्टेयर में 100 किलो नाइट्रोजन, 50 किलो फास्फोरस और 60 किलो पोटाश की जरूरत होती है। सभी उर्वरक आधार खुराक के रूप में यानी बोते समय ही दें।
बात अगर सिंचाई की करें तो शुरुआत में फसल की जरूरत के हिसाब से और फूल आने पर 5वें दिन पानी देते रहें। वहीं फसल को खरपतवार से दूर रखने के लिए 2 बार निराई गुड़ाई करें। करीब हर 10-12 दिनों में खरपतवार हटाते रहें। लौकी की बेल काफी लंबी होती है। इसकी खासियत ये है कि आप कम जगह में भी इसकी खेती कर सकते हैं। कीड़े और सड़न से बचाने के लिए बेलों को तार की बाड़ या लकड़ी के मचान पर फैला दें। इससे न सिर्फ बीमारियों से बचाव होगा बल्कि पैदावार भी बढ़ेगी। भारतीय कृषि अनुसंधान संस्थान ने इलाकेवार कई उन्नत किस्में तैयार की हैं, जैसे पूसा समृद्ध दिल्ली और एनसीआर के लिए है। 1 हेक्टेयर में 270 से 300 क्विंटल तक पैदावार देने वाली ये किस्म 50 से 55 दिनों में तैयार हो जाती है। वहीं पूसा हाइब्रिड 3 हरियाणा और दिल्ली, इसके अलावा उत्तर प्रदेश और पंजाब के लिए अच्छी है। लौकी की फसल में फल मक्खी का हमला हो सकता है। इससे बचाव के लिए विशेषज्ञों की सलाह पर उचित दवाओं का छिड़काव करें। दवा का छिड़काव सिर्फ उसी जगह पर करें जहां फल मक्खी का प्रकोप ज्यादा हो। छिड़काव मौसम साफ रहने पर करें। पत्तियां गीली नहीं होनी चाहिए, वरना दवा असर नहीं करेगी। जरूरत के हिसाब से दवा की मात्रा घटा या बढ़ा सकते हैं। तो ये अभी आपने देखी लौकी पर हमारी रिपोर्ट, जिसमें हमने आपको पूरी जानकारी दी कि लौकी की कौन सी अच्छी किस्में हैं, कैसे आपको पोषण प्रबंधन करना है, साथ ही कीट और बीमारियां ना लगें और आपकी फसल सुरक्षित रहे, इसका ध्यान रखना भी बहुत ज़रूरी है। हमें पूरी उम्मीद है कि जो वैज्ञानिक सलाह, विशेषज्ञों की सलाह हमने इस रिपोर्ट के माध्यम से आप तक पहुंचाई है, इसे आप ज़रूर ध्यान में रखेंगे और अच्छी फसल प्राप्त करेंगे। इसी के साथ ही मौसम खबर में फ़िलहाल इतना ही, लेकिन चलते चलते आपको बता दें कि हमारे कार्यक्रम यानी मौसम खबर आप हमारे YouTube चैनल पर भी देख सकते हैं। इसके लिए टेलीविज़न स्क्रीन पर दिखाए जा रहे इस QR कोड को स्कैन करें और YouTube पर भी देखें मौसम खबर। उम्मीद करते हैं मौसम खबर से हमारे किसानों को लाभ हो रहा होगा। मौसम का ताज़ा हाल और कृषि सलाह लेकर फिर होंगे हाजिर। आप बने रहें दूरदर्शन किसान के साथ। नमस्कार। मौसम खबर के प्रायोजक थे आईएल के ट्रैक्टर ब्रांड का शिनवा, जो देता है सुंडी थ्रिप्स और जेसीड से सुरक्षा की गारंटी। एक ऐसा मुकाम जहां जुड़ते हैं कृषि के कई आयाम, हो खेती में तकनीक की बात या फिर एफपीओ कृषि उत्पादों के विपणन में चढ़ रहे हों सफलता के नए सोपान। देखिए हर रविवार सुबह 8 बजे और शाम 5 बजे मंडी.com में डीडी किसान पर। अथ श्री महाभारत कथा, महाभारत कथा, कथा है पुरुषार्थ की, ये स्वार्थ की, परमार्थ की, सारथी जिसके बने श्री कृष्ण भारत पार्थ की। शब्द दिग्घोषित हुआ जब सत्य सार्थक सर्वथा, शब्द दिग्घोषित हुआ। देखिए महाभारत सोमवार से शनिवार शाम 5 बजे, पुनः प्रसारण सुबह 10 बजे, सिर्फ डीडी नेशनल पर। देश का पहला चैनल, देश का अपना चैनल। कहते हैं कि बकरी जो है ना गरीबों की गाय है। अन्न का राजा यानी गेहूं कुपोषण की समस्या का समाधान हो सकता है। हमारे साथ श्रीनगर से एक किसान है जो केसर की खेती करते हैं। श्रीनगर के किसान पारंपरिक तौर पर नदरू की खेती करते आए हैं। आदरणीय प्रधानमंत्री श्री मोदी जी ने आपकी मन की बात पे जिक्र किया था, तब से आपको कितना फायदा हुआ? तब जाके बहुत सारे हमें फोन कॉल्स भी आती है, यहाँ से भी बाहर से भी।
मोती की बात करें तो ज्योतिष में इसे चंद्र का रत्न माना जाता है। हम लोगों ने कल्चर्ड मोती जो हम टैंक में या तालाब में करेंगे, जिसको संवर्धित मोती बोलते हैं। इस फसल से महिलाओं का सशक्तिकरण भी हो रहा है। हम अपने पति के ऊपर कभी डिपेंडेंट भी नहीं हुई हूँ। काली हो जाने से। देखिए हमारा खास कार्यक्रम कृषि विशेष हर गुरुवार और शनिवार शाम 7 बजे और पुनः प्रसारण शुक्रवार और रविवार सुबह 7 बजे सिर्फ डीडी किसान पर। कलकत्ता से न्यूज आ रही है कि वहाँ दंगे बहुत फैलते जा रहे हैं। स्थिति बहुत ही भयंकर होती जा रही है। वक्त आ गया है कि मुसलमान अपनी शक्ति, अपनी ताकत दिखाए, उसका इस्तेमाल करे। हिंदू हो या मुसलमान सभी भारतीय थे। साम दाम दंड भेद किसी भी तरह से उन्हें समझाना जरूरी है कि उनकी भलाई, उनकी प्रजा की भलाई इसी में है कि वो हमारे मुल्क का हिस्सा बन जाए। जानू छू ज्यादा गलत नहीं था। मुल्क के वास्ते उत्साह जरूरी है, जोश जरूरी है। प्यार से बात करते हैं तो कुछ मिल सकता है, माथे पे पिस्तौल रखेंगे तो कुछ नहीं मिलेगा। सरदार द गेम चेंजर हर रविवार प्रातः 11:30 बजे और पुनः प्रसारण रात 10 बजे सिर्फ डीडी नेशनल पर। देश का पहला चैनल, देश का अपना चैनल। कितने ही रंग हैं हमारे देश में। रंग भाषा के, रंग संस्कृति के, रंग गीत के, रंग संगीत के। सातों सुरों की सहेली, रंगों की है ये पहेली, सतरंगी है ये अटखेली। और रंग हमारी भावनाओं के। इन सभी चटक और सुरीले रंगों से मिलकर बनी रंगोली। देखिए रंगोली प्रत्येक रविवार सुबह 8 बजे सिर्फ डीडी नेशनल पर। देश का पहला चैनल, देश का अपना चैनल। लगता है आपके कुमार के साथ तुम्हारे खिलाड़ी का भी मन लग गया है। मैं इसीलिए रुका ताकि आप और ना थक जाएं। गुरुदेव, मुझे हनुमान ने जला दिया। गुरुदेव, ये सभी मेरी बल की परीक्षा ले रहे थे, इसीलिए मुझे क्रोध आ गया। तुमने मेरे धैर्य की सीमा को तोड़ दिया है, खंडित किया है तुमने मेरे विश्वास। देखिए संकट मोचन हनुमान सोमवार से शुक्रवार शाम 7 बजे सिर्फ डीडी नेशनल पर। देश का पहला चैनल, देश का अपना चैनल। टॉपिक मिला है एंड द टॉपिक इज काजीरंगा नेशनल पार्क। आपतनी व्यंजन में इस्तेमाल किए जाने वाले मसाला क्या है? केवल मिर्च। नो योर नेचर शनिवार और रविवार शाम 4 बजे सिर्फ डीडी नेशनल पर। देश का पहला चैनल, देश का अपना चैनल। इस बालिका ने क्या गाया साहब, इसने पूरा परफॉर्म किया साहब। बंगाली आपकी इस प्रस्तुति को बारंबार नमन। भारत का अमृत कलश हर शनिवार और रविवार शाम 7 बजे सिर्फ डीडी नेशनल पर। देश का पहला चैनल, देश का अपना चैनल।
किसान, बदलते भारत की शान।